Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Let's start the third part of our lecture 10. We will solve another example. We have suppose that an automobile license plate has 3 letters followed by 3 digits. How many different license plates are possible when repetition is allowed? Could begin with A and end on 0 when repetition is allowed? Could begin with AB and have all letters and digits distinct? Example start करने से पहले एक चीज आपको बताऊंगी. आपके पास सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट होती है, या इसको हम कह सकते हैं सिलेक्शन जब आपके पास रिपीटिशन हो रही है और रिपीटिशन नहीं हो रही. ठीक है. When the repetition is allowed, it is the same case that the selection is with replacement. Repetition is not allowed or things should be distinct. It means repetition is without replacement. हम हमेशा repetition by default without replacement लेते हैं until और unless हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन हो कि repetition is allowed और the selection is with replacement. तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, how many different license plates are possible when the repetition is allowed, हमारे पास repetition allowed है. हमारे पास जो लाइसेंस प्लेट है 3 letters followed by 3 digits, 6 साइज की हमारे पास लाइसेंस प्लेट है. फर्स्ट 3 आर द लेटर्स 3 letters followed by 3 digits. Okay, 3 letters followed by 3 digits. अब हमारे पास टोटल अवेलेबल लेटर्स कितने हैं? हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं एंड डिजिट्स अवेलेबल आर 10, 0 to 9, 10 डिजिट्स हैं. रिपीटिशन इज अलाउड. जो हमारे पास लेटर पहले आया वो दोबारा आ सकता है. ठीक है. तो फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 26 इंटू सेकेंड प्लेस पे अगेन हमारे पास 26 पॉसिबिलिटीज हैं इंटू 26 एंड अब हमारे पास डिजिट आ जाएगा. तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 10 इंटू 10 इंटू 10. इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट लाइसेंस प्लेट्स आ जाएंगे. ठीक. सेकेंड पार्ट इज हाउ मेनी डिफरेंट लाइसेंस प्लेट्स कुड बिगिन विद A एंड एंड ऑन 0 व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड. सेकेंड पार्ट में हमारे पास वो कह रहा है, उसने कंडीशन क्या लगाई है, हमारे पास बी पार्ट में वो कह रहा है कि लाइसेंस प्लेट शुड बिगिंस विद A एंड एंड्स ऑन 0, यानी कि लास्ट प्लेस पे हमारे पास 0 आएगा और फर्स्ट प्लेस पे A आना चाहिए. ठीक. रिपीटेशन इज अगेन अलाउड. तो इन हाउ मेनी वेज फर्स्ट प्लेस कैन अकर? फर्स्ट प्लेस के अकर करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं? 1 वे. यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, A आ सकता है. हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर द सेकेंड प्लेस? अगेन इट इज 26 बिकॉज रिपीटिशन इज अलाउड. A यहाँ पे दोबारा आ सकता है इंटू 26. थर्ड प्लेस पे दोबारा हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 26. डिजिट हमारे पास यहाँ पे कितने पॉसिबल डिजिट्स हैं अवेलेबल? 10 में से कोई भी आ सकता है. अगेन यहाँ पे हमारे पास 10 पॉसिबिलिटीज हैं. लास्ट प्लेस के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज एक ही आ सकता है, दैट इज 0. 0 के अलावा हम किसी को कंसीडर नहीं कर रहे. ठीक है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा? 1. हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लेट्स आ जाएगी. ठीक.
नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कह रहा है, find how many different license plates could begin with A, B and have all letters and digits distinct हो. distinct का क्या मतलब है, different, मुख्तलिफ, यानी कि repetition is not allowed. तो हमारे पास सी पार्ट में वो क्या कह रहा है, दो कंडीशंस वो लगा रहा है. एक कि हमारे पास जो स्टार्ट है लाइसेंस प्लेट का, दैट शुड बी फ्रॉम ए बी. ओके, और तमाम लेटर्स और डिजिट्स क्या हों, डिस्टिंक्ट. फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, 1. सेकंड प्लेस पे हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, 1. थर्ड प्लेस पे हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है. टोटल लेटर्स हैं हमारे पास 26, जिनमें से दो लेटर्स यहाँ पे अकर कर चुके हैं, वो यहाँ पे अकर नहीं कर सकते. तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास रहेगी, 24, because repetition is not allowed in this part. अब यहाँ पे हमारे पास डिजिट है, डिजिट्स के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, 10 में से कोई भी हो सकता है. सेकंड, इस यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सेकंड लास्ट प्लेस पे एक डिजिट यहाँ पे कर चुका है, तो यहाँ पे अब कितनी अवेलेबल पॉसिबिलिटीज हैं, चॉइसेस हैं, लेटर 9. और लास्ट प्लेस पे हमारे पास अवेलेबल चॉइसेस कितनी है, 8. को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट प्लेट्स आते हैं. The next technique of counting is permutation. First we will see what is permutation. Permutation is an arrangement of all or part of a set of objects. Permutation हमारे पास क्या है, अरेंजमेंट है. आपके पास जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट, या उन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ को हम सेलेक्ट करके उनको अरेंज कर देते हैं. दिस इज परमुटेशन. द नंबर ऑफ परमुटेशंस, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इज n फैक्टोरियल. अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उन सब को अरेंज कर रहे हैं, इनके आप परमुटेशंस फाइंड कर रहे हैं, तो आपके पास परमुटेशंस क्या होंगी, n फैक्टोरियल. उस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का आप फैक्टोरियल ले लेंगे तो आपके पास परमुटेशंस आ जाएंगे. कंसीडर द 3 लेटर्स A, B and C. The possible permutations are ABC, ACB, BAC, BCA and so on. There are 6 distinct arrangements. You can see in the figure. एक बात याद रखें कि हम परमुटेशंस कब यूज करते हैं, when we have to do some arrangements, when the order of the object matter. It matters where the object lies or placed. Okay? जब भी आपके पास ऑर्डर मैटर कर रहा है तो आपके पास परमुटेशंस यूज होंगे. और जब भी हम चीजों को अरेंज करते हैं तो क्या होता है, ऑर्डर मैटर करता है. अगर हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है, हम वैसे 3 लोग सिलेक्ट करें तो फिर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, फिर परमुटेशंस नहीं होंगी. ओके, परमुटेशन ऑफ ए सेट ऑफ n एलिमेंट्स इज ए सिलेक्शन ऑफ r एलिमेंट्स taken from the set of n elements such that the order of elements matter but repetition of element is not allowed. हम परमुटेशन जो फाइंड करते हैं क्या वो एक्चुअली ऑफ ए सेट ऑफ n एलिमेंट्स. n एलिमेंट्स का हमारे पास सेट है, इज ए सिलेक्शन ऑफ r एलिमेंट्स. हम कोई से r एलिमेंट्स, एक नंबर, स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले रहे हैं, n में से r एलिमेंट्स सिलेक्ट कर रहे हैं, टेकन फ्रॉम द सेट ऑफ n एलिमेंट्स सच दैट, किस तरीके से हम वो ले रहे हैं, दैट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर. आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर मैटर कर रहा है कि वो कहां पे प्लेस कर रहे हैं, बट रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड. लेकिन जो हमारे पास रिपीटिशन है वो अलाउड नहीं है. जब इस तरह का सिनेरियो हो तो हम परमुटेशन यूज करते हैं, और उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, कैलकुलेट करने का, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. It is denoted by
P ब्रैकेट में हम NR लिख देते हैं, जो फर्स्ट नंबर होता है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, और जो सेकंड नंबर होता है दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेलेक्टेड। इसको जो दूसरा तरीका लिखने का दैट इज NPR। P के ऊपर हम N लिखते हैं और सबस्क्रिप्ट में R लिखते हैं। ऊपर जो नंबर होता है दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल अवेलेबल यूनिट्स और एलिमेंट्स, और जो सबस्क्रिप्ट में होता है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास जो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, और दो चीजें जो आपने याद रखनी है कि ये फॉर्मूला हम कब यूज करें, व्हेन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन नहीं है, सिलेक्शन इज विदाउट रिप्लेसमेंट। एग्जाम्पल देखेंगे। In 1 year, 3 awards, research, teaching and service will be given to a class of 25 graduate students in a statistics department. If each student can survive at most 1 award, how many possible selections are there? अब यहाँ पे आप देखें, if each student can receive at most 1 award, एट मोस्ट का क्या मतलब है, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम वो एक ही अवार्ड ले सकता है, एक से ज्यादा अवार्ड नहीं ले सकता। तो जब एक से ज्यादा नहीं ले सकता तो वो पर्सन क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। अगर एक स्टूडेंट है जिसको रिसर्च का अवार्ड मिला है तो उसको टीचिंग का अवार्ड नहीं मिलेगा, वो स्टूडेंट रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो रिपीटिशन नहीं हो रही हमारे पास। दूसरी चीज आपके पास देखना है कि क्या यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, रिसर्च, टीचिंग एंड सर्विस, किस स्टूडेंट को कौन सा अवार्ड मिल रहा है दैट मैटर्स। तो वो आपके पास कौन सा अवार्ड आ रहा है, तो ऑर्डर हमारे पास मैटर कर रहा है कि किसके पास कौन सा टाइटल जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा केस आ जाएगा, परमुटेशन का। टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 25, और हम अवार्ड्स कितने दे रहे हैं, 3। कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं, 3। तो ये क्या आ जाएगा, N is 25, R is 3। तो NPR हम लगा लेंगे, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R, 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 25 माइनस 3 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस। These are the total all possible numbers of selections, कि हमारे पास कितनी पॉसिबल सिलेक्शंस हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। A president and a treasurer are to be chosen from a student club consisting of 50 people. हम दो लोग चूज कर रहे हैं, प्रेसिडेंट एंड ट्रेजरर। अब यहाँ पे आपको ये बात समझने की जरूरत है क्लास, कि कोई से दो लोग सेलेक्ट करना और दो लोग सेलेक्ट करना अंडर सम स्पेसिफाइड टाइटल, किसी टाइटल के अंडर दो लोगों को सेलेक्ट करना, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। कोई से दो लोग सेलेक्ट करना या किसी टाइटल में हमने दो लोगों को सेलेक्ट करना। जब हम उन्हें टाइटल दे रहे हैं, एक स्पेसिफाइड पोजीशन दे रहे हैं, तो इसमें हमारे पास ऑर्डर मैटर कर रहा है कि विच वन इज प्रेसिडेंट एंड विच वन इज ट्रेजरर। ओके, तो हमारे पास ऑर्डर क्या है, मैटर कर रहा है। हाउ मेनी डिफरेंट चॉइसेस ऑफ ऑफिसर्स आर पॉसिबल, हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं पॉसिबल। अब यहाँ पे रिपीटिशन हो रही है या नहीं हो रही, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाय डिफॉल्ट हम रिपीटिशन नहीं लेते, हम विदाउट रिपीटिशन लेते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट लेते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, जब एक बंदे को हम प्रेसिडेंट सेलेक्ट करें तो उसको हम ट्रेजरर सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल है, पीपल है क्लब में 50, हम सिलेक्ट कितने कर रहे हैं, 2। तो N क्या है हमारे पास, 50, और R क्या है, 2। ठीक, और हमारे पास यूज यहां पे क्या हो रहा है, परमुटेशन। N है हमारे पास 50, सिलेक्ट हो रहे हैं हमारे पास दो लोग, R है हमारे पास 2, तो NPR फॉर्मूला लग जाएगा, परमुटेशन लगेगा। क्यों, बिकॉज ऑर्डर मैटर एंड सिलेक्शन इज विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आ जाएंगे।
circular permutation. Permutations that occur by arranging objects in a circle are called circular permutations. The number of permutations of n objects arranged in a circle is n minus 1 factorial. अभी आपको प्रीवियसली मैंने बताया यहाँ पे permutations हमने स्टार्ट किया. The number of permutations of n objects is n factorial. जब आपके पास n objects हैं और आप उन सबको अरेंज कर रहे हैं, permutations ले रहे हैं, तो permutations कितनी होंगी? n factorial के इक्वल होंगी. If we are arranging objects in vertical or horizontal in a line, okay? जब आप सर्कुलर अरेंजमेंट कर रहे हैं, सर्कल्स में n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे, परमुटेशंस कितने होंगे? n माइनस 1 फैक्टोरियल. ओके, सपोज दैट वी हैव टू अरेंज 3 persons अराउंड 3-seated राउंड टेबल दैट कैन बी अरेंज्ड इन 3 minus 1 फैक्टोरियल 2 ways. ओके, आपके पास यही 2 वेज हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट 1, सर्कुलर अरेंजमेंट 2. ओके, permutations with repetitions. The number of permutations of n elements of which n1 are alike, n2 are alike and nk are alike is n factorial divided by n1 factorial into n2 factorial up to so on nk factorial. यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, अवेलेबल एलिमेंट्स. ओके, इट रिप्रेजेंट n एलिमेंट्स. अब ये जो n एलिमेंट्स हैं, इनको हम डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि इन n एलिमेंट्स में हमारे पास ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं और ये एक जैसे हैं. ये वाला जो ग्रुप है, ये सब एक तरह के लोग हैं. ये वाले जो हैं, ये सब एक तरह के हैं. तो ये जो अलाइक है, ठीक है, इनको हम कह रहे हैं ये अलाइक हैं. ये नंबर ऑफ अलाइक ग्रुप है. ठीक है, ये सेकंड ग्रुप है, एंड 2 आर अलाइक एंड सो ऑन. ये हमारे पास kth ग्रुप है, एक जैसी यूनिट्स का ऑफ सम काइंड. अब नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे? हमारे पास ये जो n एलिमेंट्स हैं, इनमें से इन को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे? दैट विल बी n factorial divided by n1 factorial into n2 factorial and so on nk factorial. ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे हम. How many different signals, each consist of 6 flags hung in vertical line, can be formed from 4 identical red flags and 2 identical blue flags. अब हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने जो हमने सिग्नल बनाना है उसकी लेंथ कितनी है? 6. ठीक, जो यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, टोटल एलिमेंट्स जो हमारे पास अवेलेबल. अब वो जितने एलिमेंट्स हैं दैट आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर. 4 आर आइडेंटिकल रेड फ्लैग्स, 4 हमारे पास एक ही जैसे रेड फ्लैग हैं, एंड 2 आर आइडेंटिकल ब्लू फ्लैग्स, और 2 हमारे पास एक ही जैसे ब्लू फ्लैग हैं. अब हम कितने डिफरेंट सिग्नल्स बना सकते हैं? हमारे पास क्या है? टोटल फ्लैग्स हैं 6, इसमें से 4 जो हैं वो हमारे पास एक ही जैसे आइडेंटिकल, एक ही जैसे रेड हैं, और 2 हमारे पास एक ही जैसे ब्लू हैं. तो जब हमारे पास अलाइक सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, अलाइक ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, रिपीटिशन हो रही है चीजों की, तो यहां पे जो हमारे पास अवेलेबल एलिमेंट्स हैं उनकी रिपीटिशन है. ठीक है, हमारे पास अलाइक सब्जेक्ट्स हैं, तो ये हमारे पास कैसे आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. टोटल हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं? 6. फर्स्ट ग्रुप में अलाइक एलिमेंट्स कितने हैं? 4. सेकेंड ग्रुप में अलाइक एलिमेंट्स कितने हैं? 2. तो ये क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल.
How many ways can 8 students be divided into 2 teams containing 5 and 3 students respectively? अब हम क्या कर रहे हैं, हम 8 स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं इन 2 टीम्स, इन 2 ग्रुप्स. One group contain 5 students and the other group contain 3 students. So in how many ways we can do this? Total आपके पास एलिमेंट्स कितने? 8. जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है वो कितने एलिमेंट्स, कितने स्टूडेंट्स कंटेन कर रहा है? 5 स्टूडेंट्स, 5 फैक्टोरियल. एंड द सेकेंड वन 3 फैक्टोरियल. ओके, this is all for this part. Thank you.